हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ तरकीब में। तो दोस्तों, हम लोग कल के वीडियो में यानी पार्ट 1 के वीडियो में हम लोग सीखे कि प्रतिस्थापन विधि को हम लोग किस तरह से बेसिक क्वेश्चनों को हल करना सीखे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कुछ बड़ा क्वेश्चनों को किस तरह से हल करते हैं। यानी कल हम लोग सीखे थे कि दो समीकरण बना करके हम लोग हल करने सीखे थे कि प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से। तो हम लोग समीकरणों को आज तीन समीकरण बना करके सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग 3 समीकरण बना करके समीकरणों को हल करते हैं। तो देखिए कि s - t = 3, इसको फर्स्ट समीकरण बना लिए, और s/3 + t/2 = 6, इसको सेकेंड समीकरण बना लिए। अब हम लोग चूंकि लिखेंगे कि समीकरण सेकेंड से, चूंकि समीकरण जो सेकेंड है ना वो कुछ लंबा है, लंबा मेथड है, जैसे कि लंबा s/3 और + t/2 = 6, ये कुछ लंबा है। तो इसको कुछ हम लोग सिंप्लीफाई करके इसको छोटा करने का प्रयास करते हैं। अगर छोटा करने का प्रयास कर देंगे तो मेरा ये s या t का वैल्यू तुरंत निकल जाएगा। तो इसको हम लोग कुछ सिंप्लीफाई करके छोटा कर देते हैं। तो देखिए समीकरण 2 से हम लोग क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले करके और जोड़ कर देंगे, भिन्न का जोड़ बना देंगे। तो देखिए s/3 है तो लिख देंगे s/3 + t है तो t/2 है तो 2 लिख दिए, और बराबर के 6 है तो 6 लिख दिए। अब देखिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ भिन्न का जोड़ ले लेंगे, यानी कि 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा मेरे पास। और 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा तो 3 से डिवाइड लगाएंगे 6 में, तो क्या बढ़ जाएगा, 2 में 2 बढ़ जाएगा, तो 2 बढ़ जाएगा। अब देखिए 2 बढ़ जाएगा तो 3 दूना के 6, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे s में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2s आ जाएगा। तो लिख देंगे 2s, बीच में प्लस है तो प्लस। अब 2 से डिवाइड करेंगे 6 में, तो मेरे पास कितने आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे t में, तो 3t आ जाएगा। और बराबर किधर क्या है, मेरे पास 6 है तो 6 लिख देंगे। अब इसको देखिए 2s + 3t / 6 = 6 है। तो इस सिचुएशन में इसके नीचे एक छिपा हुआ रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। बराबर के ने 2 संख्या हो गया, बराबर के इधर अंश और हर में हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने के पास मेरे पास क्या आता है, देखिए 1 से गुना करेंगे 2s में तो 2s आ जाएगा, और बीच में प्लस है तो प्लस लिख देंगे। 1 से गुना करेंगे 3t में तो मेरे पास 3t आ जाएगा, और बीच में बराबर है तो बराबर देंगे, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो 6 × 36। अब चूंकि हम लोग यहाँ से s का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो s का वैल्यू निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा कि 2s है तो 2s, अब इस 2 को साथ में ले लेंगे, ठीक। उसके बाद 2s है तो 2s, बीच में बराबर है तो बराबर, और बराबर के राइट साइड में 36 है तो 36 ले लेंगे। ये प्लस में 3t है, बराबर के ने भेज देंगे तो क्या में आ जाएगा, माइनस में 3t आ जाएगा। हम बताए थे कि अगर LHS में कोई संख्या प्लस में है तो उसको डायरेक्शन बदलने के बाद, यानी कि LHS से RHS में लाने के बाद, LHS में प्लस में है तो RHS में लाने के बाद माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 36/t है तो माइनस में 3t लिख देंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर है s का वैल्यू हमको चाहिए, s का मान चाहिए ना, तो लिख देंगे कि s = 36 - 3t। ये 2 मल्टीप्लाई में है तो बराबर के ने क्या में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 2, ठीक। तो s का मान मेरा कितना आया, 36 - 3t / 2, तो इसको मान लेंगे हम लोग थर्ड समीकरण। अब क्या करेंगे कि जो थर्ड समीकरण है उसका मान हम समीकरण फर्स्ट या सेकंड में कोई में रखिए, मेरे पास t का मान आ जाएगा। s के जगह पर हम लोग इतना रख देंगे तो मेरे पास t का मान आ जाएगा, t का हल होके मेरे पास t का मान आ जाएगा, ठीक। तो आगे देखिए हम लोग t का मान पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले t का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण थर्ड का मान समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में दोनों में से कोई में रख सकते हैं, तो मेरे पास t का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे कि समीकरण थर्ड का मान, हम लोग चलिए समीकरण थर्ड का मान रख देते हैं फर्स्ट में। समीकरण थर्ड का मान फर्स्ट में रखने पर तो मेरा फर्स्ट समीकरण क्या है, s - t = 3, तो लिख देंगे s - t = 3। अब हम लोग क्या करेंगे कि s है ना, s के बराबर 36 - t है, तो यहाँ s के जगह पर हम लोग ये वाला रख देंगे, पूरा पुट कर देंगे 36 - 3t / 2, s के जगह पर हम लोग ये वाला रख देंगे। तो देखिए s का मान मेरा कितना आया है यहाँ 36 - 3t / 2, तो लिख देंगे 36 - 3t / 2, और फिर माइनस है तो माइनस दे देंगे, माइनस में क्या है, t है तो लिख देंगे t, और t उसके बाद क्या है, बराबर है तो बराबर लिख देंगे, और बराबर के ने क्या है 3 है तो 3। अब देखिए इसके नीचे एक छिपा हुआ है, अब इसको भी भीम के घटाव बना लेते हैं,
ठीक। तो उसके बाद चलिए इसको भीम के हम लोग घटाव बना लेते हैं। अब देखिए 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 और 1 का एलसीएम मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा। अब 2 से डिवाइड करेंगे 2 में, तो 2 से 2 कट जाएगा, मेरे पास 36 है तो 36, 1 से मल्टीप्लाई करने में -3t है तो 3t, और बीच में माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और 1 से डिवाइड कर देंगे 2 में, तो 1 दूना के 2, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे t में तो 2t हो जाएगा, 2t, अब बीच में बराबर है तो बराबर, अब 3 है तो 3 लिख देंगे, और अब इसके नीचे भी छिपा हुआ है 1, लेकिन अभी इसको छोड़ देते हैं, अभी यहाँ हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए 36 है तो 36 लिख देंगे, और -3 रुपया कर्जा है, फिर 2 रुपया कर्जा ले लिए, तो मेरे पास कितना कर्जा हो गया, -5t, t साथ में है तो साथ में t रख देंगे, और बटा में डिवाइड में क्या है 2 है तो 2 लिख देंगे, और बराबर के ने 3 है तो 3 लिख देंगे, और 3 इसके नीचे एक छिपा हुआ है, तो इस सिचुएशन में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो देखिए 36 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो क्या आ जाएगा, 36 आएगा, और माइनस में 5t से गुना करेंगे 1 में, तब माइनस में 5t, और बीच में बराबर है तो बराबर दे देंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, तो लिख देंगे 6। अब आगे देखिए 36 हमको यहाँ से क्या मान चाहिए, t का मान चाहिए, तो चलिए हम लोग t का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो t का मान ज्ञात करने के लिए -5 साथ में ले जाइए, -5t है तो 5t, इसको t की ज्ञात करना है तो t का पहले लिखिए, हमको t का मान चाहिए ना, तो t का मान चाहिए तो t पहले लिख देते हैं, और -5t के साथ में है तो साथ में ले लेंगे, समझ गए। और बराबर कहने देखेंगे, बराबर मैंने क्या है, तो बराबर मैंने क्या है RHS में तो लिख देंगे 6 है तो 6, ये प्लस में 36 है, बराबर किधर लेंगे तो माइनस में 36 आ जाएगा। अब देखिए -5t है तो -5t बराबर 6 में से जाएगा 36, तो कितना बचेगा माइनस में 30, ये माइनस माइनस कट जाएगा, और t = 30 है तो 30, और ये 5 मल्टीप्लाई में बराबर कहने लाएंगे तो डिवाइड में 5 आ जाएगा, कट जाएगा, और 6 5 30, यानी मेरा मान कितना आ गया, यानी मेरा t का मान t का मान मेरे पास कितना आ गया 6। अब चूंकि मेरे पास t का मान 6 आ गया, अब t का जो मानवा है ना वो समीकरण 3rd में रख दीजिए, मेरे पास s का मान आ जाएगा। अब देखिए समीकरण 3rd में रखने पर क्या आ जाएगा, s के बराबर s का मान हम लोग निकाल लिए थे, s का मान कितना आया था 36 - 3t / 2, तो लिखेंगे कि t का मान समीकरण 3rd में रखने पर, तो चलिए हम लोग t का जो मान है वो हम लोग समीकरण 3rd में रख देते हैं। तो हमें समीकरण 3rd में क्या है, s बराबर है तो s के बराबर लिख दिए, 36 है तो 36 और माइनस, अब देखिएगा हम डायरेक्ट रख रहे हैं, 36 है तो 36 और माइनस 3 है तो लिख देंगे 3, ठीक। और ये यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई दे देंगे, और t है, t लिखने के लिए करा है, तो t का मान मेरा कितना आया है 6 आया है तो 6 लिख देंगे, और बटा में क्या है, बटा में 2 है तो 2 लिख देंगे। अब इसको हल कर देंगे, मेरे पास s का मान आ जाएगा। तो देखिए s है तो लिख देंगे s = 36 है तो 36 लिख दिए, और बीच में माइनस है तो माइनस लिख दिया, और 36 18, तो बच गया मेरे पास 18, और बटा 2 है तो 2, और बताइए हमको बताइए 36 में से अगर 18 घटा देंगे, यानी 36 में से 18 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 18 बचेगा, और बटा ये 2 है तो 2 लिख देंगे, और 2 से काट देंगे इसको, यानी कि 18 को काट देंगे तो कितना बढ़ जाएगा 9 बढ़ जाएगा। तो लिख सकते हैं कि अतः t का मान 6 और s का मान 9, आंसर हो गया मेरे पास। तो लिख देंगे, चलिए नीचे हम लोग लिख देते हैं कि अतः t का मान मेरे पास कितना आया, t का मान आया मेरे पास t = 6, और s का मान कितना आ गया, s = 9, आंसर, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग को s और t का मान ज्ञात करते हैं। ये हम लोग 3rd समीकरण से कुछ लंबा चला गया, इस तरीका से हम लोग इक्वेशन को यानी प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो जय हिंद। आज के लिए भी आज की बस इतना ही समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में समझेंगे कि तीसरा क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से हल करते हैं। तो जय हिंद।